जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पर जो है अपने विशेष ध्यान दे रहे होंगे। इसके पहले की वीडियो हम आपके परसेंटेज की जो है कि परसेंटेज का चैप्टर लेकर आए थे और परसेंटेज के बारे में हमने आपको बताया था कि परसेंटेज अगर आप सीख जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस, CISI और परसेंटेज के ढेर सारे कई टाइप के इसमें भी सवाल होते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज परसेंटेज पे ही हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए इन्हें कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी संख्या का जो है 16/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 1 का सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्व होगा, ये 16/2/3 की वैल्यू जो होती है, 16/2/3 की वैल्यू कितनी होती है, इसे हम लिखेंगे 50/3, 50/3%। 50/3% को हम हटाएंगे तो नीचे बटे 100 लिखेंगे, यानी 50 का 50, 50 दूना 100, तो हम लिखेंगे 1/6, 1/6। तो 16/2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर ये वैल्यू अगर आपको याद होती 16/2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, तो हमें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 1/6 आपकी है, 1/6 का मतलब है जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए कि यहाँ जो है 6 भाग है, इसका जो है 1 2 3 4 5 5 और ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 भाग है पूरा। जो है मान लीजिए कोई एक छड़ी है इतनी बड़ी, यहाँ से यहाँ लेकर एक छड़ी है और छड़ी का ये जो है ये इतना भाग, ये इतने भाग की बात कर रहा है, ये 1 है और पूरा भाग कितना 6 है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और जो ये ऊपर वाली संख्या है, इसी संख्या को घटाने या जोड़ने की बात हो रही है, इसी संख्या को घटाने या जोड़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पर 6 में कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 और 1, 6 1 7, 6 + 1 7, 7 यूनिट की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4956। 4956 अगर 7 यूनिट है तो हमसे कितने यूनिट का मान पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 6 यूनिट का मान। तो 6 यूनिट का मान, क्योंकि ये जो है 6 आपकी वास्तविक संख्या है, तो 7 यूनिट बराबर अगर 4956, तो 6 यूनिट बराबर होगा आपका, 6 यूनिट बराबर 4956 बटे जो है 7, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 7 से भाग देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये 7 यूनिट का मान जो है 4956 हो रहा है, 1 यूनिट का मान आप निकालेंगे, 1 यूनिट का हो जाएगा 4956/7, तो वही जो है हम बटे 7 लिखिए। अब 6 यूनिट का मान पूछ रहा था इसलिए हम 6 से गुणा कर देंगे। अब इसी को हम सरल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम काटेंगे। देखिए 7 अगर हम 7 7 7 49 और ये 2 अंक साथ में ले रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ाना है, 7 8 56। अब 6 का यहाँ गुणा कर दें, 6 8 48 के 8 से 4, 6 का 0 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 7 42, ये आपका जो आ गया 4248, 4248 यही आपका आंसर है। तो 4248 यही आपका आंसर है। तो यहाँ देखिए एक बार आइए फिर से समझते हैं इसको। जैसे किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 4956 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1/6। 1/6 का ये मतलब है कि जैसे वास्तविक संख्या जो 6 है और 6 में जो ऊपर की संख्या होगी वही जोड़ी या घटाई जा रही है। तो यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, इसलिए 6 में 1 जोड़ने पर 7 यूनिट हो जाता है। तो 7 यूनिट की वैल्यू है 4956। हमसे पूछा है वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या हमारे 6 यूनिट है। तो 6 हम इसमें जो है 6 यूनिट का मान निकालिए, 4248। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर देखिए 6/2/3, 6/2/3% अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाता है तो 5670 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, 6/2/3, 6 18 2 20/3, 20। तो यहाँ पर देखिए 20/3, 20/3%, 20/3% को जब हम यहाँ पर हटाएंगे तो ये आपका गुणे 100 हो जाएगा। तो 20 का 20, 20 पंचे 100, तो हम कह सकते हैं 1/15, 1/15। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि ये आपकी 15 क्या है, 15 है आपकी वास्तविक संख्या।
15 क्या है, 15 यूनिट है आपकी वास्तविक संख्या। और 15 में जो ये ऊपर की संख्या है यही या तो घटाई जा रही है या जोड़ी जा रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्या क्वेश्चन कह रहा हो। तो यहाँ पर कह रहा है घटा दिया जाता है, तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि एक घटाया जा रहा है, 15 में एक घटाया जा रहा है। तो 15 में जब एक घटाएंगे कितना होगा, 14 यूनिट। यहाँ पर 14 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी दी है, 56 70। तो हमसे पूछ रहा है 15 यूनिट की वैल्यू, तो सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 14 से भाग दे देंगे, 14 से भाग देंगे, ये 56 70 बटे 14 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 14 कम 14, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 405। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 405। तो वास्तविक संख्या याद करें, तो वास्तविक संख्या है 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 गुणे 405। इसका हम गुणा करेंगे 15 चौका 60 और 15 75, ये यानी कि 15 75 7 15 चौका 60, 6075। ये जो हमारी संख्या आ गई 6075। तो यही आपका आंसर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम सेम यह भी वैसा क्वेश्चन था। यहाँ पर सबसे पहले जैसे 6 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/15। तो 1/15, 15 जो ये आपकी है ये वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में एक घटाने की बात हो रही है। यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यू होगी वही घटाई या जोड़ी जाएगी, या कम होगी या ज़्यादा होगी, जैसा भी कहे। तो 15 में एक घटाते हैं कितना, 14 यूनिट। 14 यूनिट का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 56 70। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। फिर वास्तविक संख्या कितनी है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट के मान हम निकाल लेते हैं आसानी से। अब यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन का हमारे आंसर है। आइए देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 हो जाता है। तो संख्या 900 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो सॉल्व हम करेंगे, यहाँ पर देखिए 11 से 1/9% की वैल्यू जो होती है, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। 1199 ये होता है 100, 100/9, और गुणे परसेंट हटाएंगे तो यहाँ बटे 100 लिखेंगे, 100 खत्म हो जाए, 1/9 आएगा। तो 11 से 1/9% की वैल्यू जो होती है वो 1/9। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वास्तविक संख्या जो है आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है 9 यूनिट, और ऊपर जोड़ी या घटाई जाती है तो यहीं पर ये जोड़ी जा रही है, 9 1 10 यूनिट। ये आपकी क्या है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ पर देखिए 9 में 1 यूनिट अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो यहाँ पर 10 यूनिट, जब ये 10 यूनिट, यूनिट में तो 10 यूनिट हो जा रहा है, लेकिन 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 900। तो यहाँ पर 10 यूनिट का मान कितना हो जा रहा है, 900। तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 10 10 9 90, यानी कि 90 आएगा। तो वास्तविक संख्या क्या है, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90 गुणे 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 810। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, 810। तो देखिए, अगर किसी भी परसेंटेज का आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू के बाद जो कह रहा है घटाने या जोड़ने के लिए, वही आप घटाया जोड़ देते हैं। जैसे 9 ये आपकी वास्तविक संख्या, तो 9 में 1 जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, 9 यूनिट की वैल्यू 810। तो आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। यहाँ पर अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 157 से 1/7% बन जाती है। तो संख्या 157 से 1/7% बन जाती है, हो जाती है। 164 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से 1/7% हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए 157 सही 1/7% की जो वैल्यू होगी, इसको आप क्या लिखोगे, 15 7 105 7 49, यानी कि 1099। एक जोड़ोगे कितना होगा, 1100, 1100/7 और गुणे 100 लिख लोगे। तो ये 00 आपका खत्म हो जाएगा, 11/7 आएगा। कितना आएगा, 11/7। तो आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 64 जो है जोड़ा गया है। अभी तक आपको परसेंट बता रहे थे कि परसेंट जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब जो है संख्या जोड़ी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले संख्या 7 है, और 7 से जोड़ने के बाद ये कितनी हो जा रही है, 11। तो यहाँ पर देखिए ये कितने यूनिट जोड़ी गई, +4 हुई है। कितनी हुई है, +4। तो यहीं पर जो है +4, यानी कि हमारे पास 4 यूनिट की जो वैल्यू अब दी हुई है, 4 यूनिट की वैल्यू 64 है। 4 यूनिट की वैल्यू
64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी तो हमसे वास्तविक संख्या जो पूछ रहा है वो कितना होगी? वास्तविक संख्या हमारी जो होगी वो है कितनी? 7 यूनिट। 7 यूनिट का है तो हम 7 यूनिट का मान निकालेंगे आराम से। हमारे पास जो 7 यूनिट आएगा, 7 यूनिट का मान 7 गुणा 16 कर लेंगे, 112 हो जाएगा। यही आपके जो है आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए जो क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यहाँ पर कह रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं 444 सही 4/9%। यहाँ पर देखिए 400 है, 400 का मतलब, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा? जब इसको चेंज करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 40 और 9 चौक 36 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, 39 में हासिल 3, 9 चौक 36 3 39, ये आपका 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4000। 4000 बटे 9। यहाँ पर देखिए ये 4000, 4000 बटे 9 और ये परसेंट जब हटाएंगे नीचे यहाँ बटे लिखेंगे, ये 0000 आपका कट गया, ये आपका कितना है? 40/9, 40/9। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका 9 है ये क्या है? ये आपकी वास्तविक संख्या है और 9 में जो है कितना बढ़ाया गया? तो 9 में जो बढ़ाया जा रहा है वो कितना बढ़ाया जा रहा है? 9 में बढ़ाया गया है 31। 9 में कितना जोड़ा गया? 31। तो यहाँ पर देखिए 31 यूनिट, 31 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपके पास, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 930। 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 31 से भाग देंगे, 31 3 93 यानी कि 30 आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो आप ये जानते हो ये जो नीचे वैल्यू होती है ये क्या होती है आपकी? नीचे जो वैल्यू होती है ये आपकी वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर हम 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 गुणे 30 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 270। 270 यही हमारा आसानी से आंसर निकल आया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मिटाते हैं। 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शन वैल्यू 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, 116 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 348। 348 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 350। 350/3 और गुणे नीचे कितने लिखेंगे? 100 लिखेंगे जब प्रतिशत हटाएंगे तो, क्योंकि 1/100 से गुणा होता है प्रतिशत में। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 50 दूना 100, 50 सत्ते 350, ये आपका कितना आ रहा है? 7/6, 7/6। तो यहाँ पर देखिए यानी कि हमारी जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या 6 है, 6 से जोड़ा जा रहा है तो 1 जोड़ा गया तो ये कितना हो जा रहा है? +1। कितना जोड़ा जा रहा है? +1। यानी कि 1 यूनिट यहाँ पर जोड़ी जा रही है, यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है, जबकि संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 16 जोड़ा जा रहा है। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी आपके पास कितनी है? 16। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या क्या है? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू होगी 16 गुणे 6 यानी कि 112। अगर हमसे ये पूछा जाता है बढ़ी हुई संख्या क्या है, तो बढ़ी हुई संख्या हम जो है 7 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। सॉरी, ये जो है 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 96। अगर हमसे बढ़ी हुई संख्या पूछता है तो बढ़ी हुई संख्या हम 16 का 7 में गुणा करते कितना आता? 112। 7 यूनिट की तब वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर देखिए किसी वर्ग के, आयत के, वृत्त के या फिर किसी घन के, घनाभ के लंबाई चौड़ाई में वृद्धि की जाती है या घटाया जाता है। लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी, या लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में कमी होगी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए यदि किसी आयत की लंबाई में 37 से 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हो कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो है आपका हो जाता है क्षेत्रफल, बराबर जो है आपका क्षेत्रफल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आपकी 37 से 1/2% है,
37 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 37 से 75/2, ये हो जाएगा आपका 3/8, 3/8, क्योंकि 37 75/2 करोगे, गुणे 100 करोगे, 25 25 चौका 100, तो ये आपका 3/8 हो जाएगा। और जो है जब इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/5, 1/5। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 37 से 1/2% बढ़ाई जा रही है। हम क्या बताए हैं, ऊपर जो होती है ये आपकी वास्तविक संख्या होती है और नीचे जो होती है ये वास्तविक होती है, ऊपर जो यही घटाया या बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर 8 जो है आपका वास्तविक है, यहाँ पर 3 बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर 5 आपका वास्तविक है, तो 5 में 1 घटाया जा रहा है। तो जो पहले यानी कि पुराना जो आपके पहले का जो इसकी भुजा है आयत की लंबाई ये है 8 और चौड़ाई कितनी है 5 आयत की, तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। लेकिन बाद में नई लंबाई कितनी हो गई, नई लंबाई जो हो गई 8 तो पहले थी, 3 बढ़ गई, तो ये हो गई आपकी 11, और नई चौड़ाई कितनी हो गई, तो नई चौड़ाई जो आपकी हो गई ये हो गई 4, तो ये 11 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44। तो हम कह सकते हैं पहले क्षेत्रफल 40 था, बाद में क्षेत्रफल हो गया आपका 44, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना बढ़ा है 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया कितने पर 40 पर। तो क्या हुई है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि 4 बढ़ा है कितने पर 40 पर, तो 4/40 गुणे आपका 100%। तो यहाँ पर देखिए ये 1 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो ये आपका 10%। तो हम कह सकते हैं कि जो है उसके क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कितने परसेंट, 10% वृद्धि होगी, उसका क्षेत्रफल जो है 10% वृद्धि हो जाएगी, 10% क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इसका, एक दूसरा तरीका जो हो सकता है उसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं x प्लस वाई करके, आइए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका जो आपके पास रहेगा, एक इसका फॉर्मूला जो होता है, फार्मूला होता है जैसे एक बार वृद्धि या कमी होती है तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे जो है 100%, बटे 100%। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसका मान प्लस में है हम प्लस में रखेंगे, जिसका मान माइनस में है उसका मान माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है कितना 37 से 1/2, 37 से 1/2% ये है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है 20% है, तो 20% घटाने की बात कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कि आपका ये साइन प्लस है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर जो है हम प्लस में रखते हैं और y की वैल्यू माइनस में रखते हैं, तो 37 से 1/2% गुणे जो है ये आपका 20, तो यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बटे 100 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 से 1/2, ये हो जाएगा आपका 20 कम 20 20 पंचे 100, और 37 दोनों 74 1 75 75 बटे ये आपका 75 75 जो है गुणे बटे 2, नीचे आपका 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10। तो जब इसको हम भाग देंगे ये कितना आएगा आपका, यहाँ भी जब भाग देंगे 7 से 1/2 आएगा, 7 से 1/2, या फिर यूँ कह लें इसको हम लिखेंगे 17.5, 17.5, और 5 दूना 10, जब इसको भाग देंगे कितना होगा 7.5, तो ये आपका कितना आ गया 10%। 10% वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है, अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो हम कहेंगे 10% क्षेत्रफल क्या होगा 10% बढ़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 10% बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे x की वैल्यू यहाँ प्लस थी तो प्लस रखिए, y की वैल्यू ये घटाने के लिए कह रहा था इसलिए माइनस कर दिए, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो यहाँ ये याद रखिएगा ये माइनस होगा। इसी के स्थान पर अगर जैसे x प्लस वाई, मान लीजिए कि हमारे पास x की वैल्यू भी माइनस में आए और y की वैल्यू भी x माइनस वाई ऐसे आ जाए, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी x गुणे वाई बटे 100, ये वाली वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस x, यहाँ पर ये माइनस वाई, माइनस x माइनस वाई गुणा करें तो ये प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही आप समझिए। आगे इसी पर और भी क्वेश्चन बताते हैं। आइए इसी पर जो हमारे पास क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है,
बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए, जब उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, या हम यूं कह लें भुजा गुणे भुजा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर भुजा जो हो रही है 2 बार बढ़ रही है। क्या हो रही है? 2 बार बढ़ रही है। पहले एक बार हम पुराने तरीके से देख लेते हैं वो कैसे लगाएंगे हम। जैसे ये 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 40% क्या होगा? 2/5, यानी कि 5 जो है आपकी मूल वैल्यू है। किसी वर्ग की भुजा मान देंगे 5 यूनिट है, 5 में वृद्धि कितनी की हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए भुजा, और यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल। तो भुजा जो है ये वास्तविक लिख लेते हैं, वास्तविक कितनी है? 5 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 25। ये हम देख लेते हैं नई भुजा कितनी है? 5 में 2 बढ़ जा रही तो कितनी हो जा रही है? 7। तो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 49। अब ये देखिए क्षेत्रफल 25 था, 25 से हो गया 49, कितने की वृद्धि हुई? 24 की वृद्धि हुई। तो कितने % की वृद्धि हुई? यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि। तो 24 की वृद्धि हुई कितने पर? 25 की। 25 पर ये 100% गुणे 100%। 25 अगर हम 25 से 100, तो ये आपका आ गया 96%। तो हम कह सकते हैं अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ाई जाती है तो उसके जो है क्षेत्रफल में कितने प्रभाव पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल 96% बढ़ जाएगा। एक तो तरीका ये आपका ये हो गया, इस तरह से हम लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम बताया कि x + y करके, तो यहाँ पर देखिए x + y + x गुणे y अपान जो है ये 100%। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू भी 40 है और y की वैल्यू भी 40 है, दोनों बढ़ाई जा रही है इसलिए प्लस करेंगे। और जब यहाँ दोनों प्लस रहेगा तो ये भी प्लस ही आएगा आपका, 40 × 40 और बटे 100%। यहाँ पर देखिए ये 2 0 2 0 आपका खत्म हो गया। 40 40 80 4 4 16, ये कितना आ गया? 80 और 16 कितना होगा? 96%। तो ये 96% ये आपका क्या है? वृद्धि है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आइए देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया हुआ है चीनी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई परिवार जो है चीनी की कीमत में, किसी परिवार के चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने % बदलाव होगा? तो खर्चे में कितने % बदलाव होगा? आप ये जानते हो कि यहाँ पर ये जो है 16 से 2/3% की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये जो है मूल्य, जितना मूल्य होगा, जितने रेट से चीनी होगी, और जितना जो है आप ये जो है मात्रा कितनी ले रहे हैं, मूल्य ये जो है आपकी हो जाएगी खपत बराबर किसके हो जाएगा? खर्च के। यहाँ पर देखिए 16 से 2/3% की जो वैल्यू होती है, ये 16 से 2/3%, 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, यानी कि 6 से 7 हो रहा है। यहाँ पर 20% ये घट रहा है, तो 20% मतलब 1/5, यानी कि ये जो है माइनस हो रहा है, 5 से 1 घट जा रहा है, ये 6 से प्लस हो रहा है। मूल्य जो है 6 से 7 हुआ है, मूल्य जो है 6 से 7 हुआ है, और खपत आपका जो है पहले 5 था, बाद में 4 हो गया है, तो यहाँ पर देखिए अगर 6 रुपये किलो चीनी है, 5 लोग खत्म कर रहे हैं, तो 6 पंचे 30 रुपये की खर्च कर रहे हैं, और 7 रुपये के हिसाब से अगर 4 किलो खरीद रहे हैं तो कितना? 28 रुपये। तो हम कह सकते हैं पहले जो है 30 रुपये खर्च होते थे, अभी जो है कितने रुपये खर्च हो रहे हैं? 28 रुपये। तो कितना हुआ? यानी कि 2 रुपये की कमी आई, -2 का मतलब 2 रुपये की कमी, 2 रुपये की कमी, इसलिए इसको हम -2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत कमी बराबर, तो ये 2 रुपये की कमी आई किस पर? 30 पर, तो 2/30 गुणे 100%। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये 20/3, तो 20/3 की वैल्यू 10 दूना 20/3 की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी आपकी? 6 से 2/3%, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके खर्च में जो बदलाव आएगा
खर्च में जो बदलाव आएगा वो आएगा 6.2/3% कमी। अगर इसी को हम जो है दूसरे तरीके से भी अगर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, एक्स और वाई के बेस्ट पे। तो आप ये जानते हो कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई अपॉन 100%। तो यहाँ पर ये देखिए ये वृद्धि हो रही है, ये हम लिखेंगे 16.2/3%, 16.2/3। और ये आपका माइनस हो रहा है तो इसलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। अब हम 16.2/3 गुणे 20 बटे जो है 100 लिखेंगे, 100%। तो ये आपका कितना आ जाएगा देखिए, 20 × 20 20 पंचे 100, 20 × 20 पंचे 100। ये 16 3 48 2 50/3। यहाँ पर ये आएगा 16.2/3 माइनस 20 और माइनस 16 3 48 2 50/3, 50/3 और गुणे जो है आपका ये 5 आ गया। 5 × 5 = 50। अब इन सब को हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर ये 10/3 और 20/3 ये जोड़ दो और इसको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 50/3 और माइनस 20 माइनस 10/3। सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखिए 50/3 में से 10/3 घटाएंगे कितना आएगा, 40/3। और 40/3 में जब हम इसको घटाएंगे 20 को, 40/3 और माइनस 20, ये कितना आएगा, 20 3 60, 20 3 60, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -20/3, -20/3। -20/3 का मतलब हो जाएगा -6.2/3%। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो है खपत में, खर्च में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।